हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, यस जैसा कि सर। आपको मालूम है कि हम लोग बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, काफी चीजें हम लोगों ने सीख ली थी और आज हम लोग और भी कई सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 ना। इसको हम लोगों को सीखना है कि कैसे ये सॉल्व करेंगे। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यही चीज हमें सीखनी है आज। ठीक है। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। ओके, तो जिस बच्चे को नहीं आ रही यस है वो सर। क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो। ठीक है। ओके सर। बच्चों, देखो, इस सवाल को लगाने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक मेन फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, देखो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बेटा इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चों, ये होता है फार्मूला इसका। तो ध्यान से देखना, दिए गए क्वेश्चन को हम लोग इसी के फॉर्म में लिखने की पहले हम कोशिश करेंगे। देखो, -16ab प्लस 12bc। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर वाले फार्मूले के आधार पर, है ना, लिखने की हम कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखना, एकदम अच्छे से देखना, तभी आएगा बेटा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा फिर। इसको लिखा जा सकता है 4a का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस 2 × a यानी कि 4a इंटू बी -2b। अभी देखना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा ये। -2b इंटू -3c प्लस 2 × -3c इंटू 4a। बेटा वो 4a लिखा है जो लास्ट में लिखा गया है। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात को समझना बेटा कि हम कर क्या रहे हैं। हमने देखो, जानते हो क्या किया, ये 16a स्क्वायर है, इसको हमने 4a का होल स्क्वायर लिख दिया। यानी बेसिकली यह a स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, तो ये b स्क्वायर लिखा है। ये क्या लिखा है, ये c स्क्वायर लिखा है प्लस 2। ये a है और ये b है। फिर देखो, ये 2, ये b है और ये c है। इसी प्रकार देखो, ये 2, ये c है और ये a है। ऊपर वाले फार्मूले के आधार पे ये हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यहां तक समझ में आया। बाकी बच्चे भी बताएंगे। ठीक है, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको लिखना पड़ेगा, है ना। जब तक आप इसको उस फार्मूले पर बैठाओगे नहीं, तब तक ये बनेगा नहीं, और जब तक बनेगा नहीं तब तक आपका आंसर नहीं आ सकता है। देखो, अब जब ये पूरी तरीके से इस तरीके से हमें फार्मूले पर आधारित हो गया, तो आराम से इसको हम लोग समेट करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ऐसे। आखिर जब यही चीज लिखी गई है तो यही चीज हम लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, आप सभी ध्यान से समझना।
ये तो हम समझाने के लिए आपको सिखाए थे, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। ये तो समझाने के लिए था बेटा, ये तो सवाल का पार्ट था ही नहीं, इसको हम किनारे कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, जो कि आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये -2b² कैसे आया? हाँ फिर से बोलो बेटा। सर ये जो ब्लैक पेन से कर था, -2b² -3c², ये कैसे अच्छा, आया? ये देखो यहाँ से आया, 16a² है ना, 16a² को 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कैसे देखो ध्यान से। 4a का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, a का स्क्वायर क्या होता है, a² होता है। 4 का स्क्वायर, आखिर तुम खुद सोचो, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4, 16 ही तो आएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है बेटा। सर बट ये माइनस में कैसे आया, ये हाँ हाँ, माइनस ये टू बी? ये चीज, ये तुम्हारा पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड है। देखो ये जो समझना है, इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा, बी और सी देखो यहाँ पे लिखे गए हैं और इसके पहले प्लस लिखा गया है, इसका मतलब यह तभी हो पाएगा जब बी भी माइनस में हो और सी भी माइनस में हो। तो हमने देखो ये बी वाला टर्म माइनस ले लिया और सी वाला टर्म माइनस ले लिया, क्योंकि अगर ये दोनों निगेटिव रहेंगे बेटा, तभी माइनस गुणे माइनस, तब जाके आपका उत्तर क्या आएगा, प्लस। प्लस का सर? है ना, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस, तो इस तभी जाके हमने इसको माइनस ले लिया और इसको माइनस ले लिया, और कोई इसका रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके सर। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ओके बच्चों, ठीक है। सर एक बार और समझाना। ठीक है बेटा, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, ये सबसे पहले ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे, तो नोट कर लो इसको, ठीक है। और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने सिखाया। जो ही इस वाले फॉर्म में आ जाएगा, तुरंत आप इसका आंसर लिख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो अब हम ठीक सिखाते है हैं सर। आपको समरी। ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। किसी भी बहुपद को बेटा लिखने का तरीका होता है an x की पावर n प्लस a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू x की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 a1x प्लस a0। अब आप देखोगे कि सर इतना टफ क्या लिख दिया आपने, ये सारी चीज तो हमें समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है, एक्चुअली है क्या, यह किसी भी बहुपद को, ठीक है, किसी भी बहुपद को लिखने का तरीका है ये, है ना। इसको अगर समझना है, अगर आपको इसको समझना है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिखा बेटा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया। अब यहाँ पे n का मान क्या है, तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, 3 है। अब ये 3 है, फिर देखो 2 हो गया, एक घट गया ना, 3 से 2 हो गया, फिर 2 से फिर देखो 1 हो जाएगा। देखो x का मान, x की पावर जो है घात 1 है ना, ये घटता चला जाएगा और अंत में देखो 0 बचेगा, कुछ है ही नहीं। यहाँ भी सेम चीज हो रही है, देखो n है, फिर n माइनस वन हुआ, यानी एक घट गया, फिर n माइनस टू हुआ, फिर एक घट गया, ये घटता चला जा रहा है। और अंत में देखो ऐसे घटते 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 एक आ रहा है, और एक के बाद 0, है ना। तो ये किसी भी बहुपद को लिखने का ये रूप है, सामान्य रूप, इसको बोलते हैं किसी भी बहुपद का सामान्य रूप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है बेटा, यह एक जनरल फॉर्म है। क्लियर है सारे बच्चों को?
ठीक है, सर क्लियर? एक बार कर दो। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, ये किसी भी बहुपद को लिखने का एक तरीका है जो जनरल फॉर्म कहलाता है। और आप बहुपद को कैसे लिखते हैं ये तो आप सीख ही गए हैं, है ना? ओके बच्चों, अब सर देखना, मान लो एक बहुपद लिखा है पी एक्स बराबर, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मान लो पी एक्स बराबर लिखा है 6x, तो बताओ इसमें कितने पद हैं? तो आप कहोगे सर सिर्फ और सिर्फ एक पद है, तब यह कहलाता है एक पदी। अगर किसी भी बहुपद में एक पद है तो वह कहलाता है एक पदी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से लिखा गया है। तो बताओ इसमें कितने पद हैं? तो देखो ध्यान से, इसमें दो पद हैं, है ना? हाँ, दो पद हैं, तो ये कहलाएगा द्विपदी। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। बताओ इसमें कितने पद हैं? दो या तीन या एक? द्विपदी है ये। यस, ये तीन पदी है, द्विपदी नहीं, तीन पदी। ठीक है, त्रिघाती। नहीं, हाँ, यहाँ पे घात का चक्कर नहीं, यहाँ पे हम वही तो बात है, यहाँ पे हम पद पूछ रहे हैं बच्चों, पद। तो देखो एक पद ओके ये है, एक पद ये है, और एक पद ये, तीन पद। तो यह कहलाएगा त्रिपद। ओके सर। समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर। अगर ये पूछते हैं कि बताओ इसकी घात क्या है, तब आप लोग बोलते कि हाँ सर इसकी घात दो है, तब आपका आंसर करेक्ट होता। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक ओके क्वेश्चन सर। पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। मान लेते हैं कि सवाल इस प्रकार से है, 9x² प्लस 5x प्लस 1, बताइए इसमें कितने पद हैं? त्रिपद। बहुत बढ़िया। सर 3। ठीक है, सर आंसर समझ नहीं आया 6 क्वेश्चन का। अच्छा, बताते हैं अभी आपको। बाकी बच्चे बताइए। समझ में आ गया। ओके गुड, सर आ गया समझ में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं, ठीक है, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से, पी एक्स, ठीक है, पी एक्स बराबर 3x प्लस 7। तो बच्चाओ बच्चों इसमें x की घात क्या है? घात बताना आप सभी, घात, 0 है सर। घात बताएंगे आप सभी। रैखिक बहुपद सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो x, हाँ यहाँ पे जो x की घात होगी वो एक होगी, इसीलिए यह कहलाएगा रैखिक बहुपद। ठीक, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके ओके, अब मान लेते हैं सवाल बदल दिया गया, ऐसे सवाल पूछा गया कि बताओ x² माइनस 6x प्लस 5, तो इसकी घात क्या होगी? त्रिघाती सर। ना 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 ना, त्रिघात नहीं होगा ये, इसकी घात द्विघाती। होगी, इसकी घात होगी दो, और यह कहलाएगा द्विघाती बहुपद। आप हमको लगता है कंफ्यूज हो रहे हो। अगर हम पूछते पद बताओ, पद वाओ। कितना है,
तब आप कहते हैं हाँ सर त्रिपद है। लेकिन पूछा है हमने घात, तो ये द्विघाती होगा। यस समझे सर। बच्चों? ओके सर। अंतर समझ में आ रहा ना? यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो आपने अंतर ये समझ लिया होगा। अच्छा मान लेते हैं कि अगर आपसे ऐसे पूछा गया, बताओ इसकी घात क्या होगी? सर बताओ 4। बच्चों। तो इस वाले क्वेश्चन की घात होगी 3। ठीक है, 3 होगी। और यह कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। सर कैसे आया? त्रिघाती सर त्रिघाती पद बहुपद कैसे हुआ? त्रिघाती बहुपद इसलिए हुआ क्योंकि जो इसकी घात है वो 3 है। बच्चों आप ध्यान से देखो तभी ये चीजें क्लियर होंगी। देखो यहाँ पे यक्स की घात अधिकतम कितनी है? 3 है। तो जब घात 3 है बच्चों, तो यह त्रिघाती कहलाएगा। और अगर हम कहें आपसे कि पद बताओ, पद कितने हैं, तब आप कहोगे सर ये तो 2 पद है, इसीलिए कहलाएगा द्विपद। अंतर समझ पा रहे हो आप सभी? यस सर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे इन सब चीजों को सीख गए होंगे। यस सर। ओके। अच्छा बच्चों देखो, मान लेते हैं आपसे एक सवाल दिया गया ऐसे, देखना ऐसे दिया गया एक सवाल, और पूछा गया कि बताओ यक्स बराबर 3 पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस बहुपद का आंसर क्या आएगा? तो आप खुद बताइए। यक्स बराबर 3 पर दिए गए बहुपद का मान क्या आएगा? चैट में लिखकर बताइए। गुड, सर 0। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, गुड इवनिंग। देखो यहाँ पे यक्स का मान रखो, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस 6। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 तिहाई 15 होता है। तो 9 और 6 ऐड कर सकते हैं, 9 6 15 माइनस 15 40 यानी 0। यानी कि x का मान 3 रखने पर बेटा यह पूरा जो बहुपद है वो किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो इस x बराबर 3 को शून्यक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? जीरोज बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को सीखने का प्रयास करिए आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाते हैं। हमने ये कहा कि जब भी आपसे बोला जाए कि कोई भी यक्स का मान रखिए और दिया गया बहुपद शून्य के बराबर आ जाए, तो जो मान आप रख रहे हो उस रखे गए मान को ही बोलते हैं शून्य। क्या ये बातें क्लियर हैं आप सभी को? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अभी को आपने देखा कि यक्स अभी को आपने देखा कि यक्स बराबर 3 रखने पर जो बहुपद था यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यह 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज समझ लो कि x बराबर 3 है, तो यानी x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड होगा। अब आप कहोगे सर ये गुणनखंड का मतलब क्या होता है, हमको समझा दीजिए जरा सा। तो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि अगर आप इस वाले वैल्यू को यक्स माइनस 3 से भाग करोगे ना बेटा, डिवाइड करोगे, तो यह पूरी तरीके से कट जाएगा। समझे? यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुणनखंड।
तो अगर यक्स बराबर 3 रखने पर किसी भी बहुपद का मान शून्य आता है बच्चों, तो यक्स माइनस 3 उसका गुणनखंड कहलाएगा। और यही बात आपको समझाई गई है इस वाले पॉइंट में, ठीक है, कि यक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक, सर चलो इंग्लिश ये में वाली क्या कहते हैं? फैक्टर बोलते हैं गुणनखंड को। इस वाले फार्मूले को, जो भी फार्मूला लिखा गया, इसको आप लर्न करेंगे एकदम अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, क्या आप सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, सर उस चलो तो क्वेश्चन आज का आंसर है। क्या हुआ बेटा? सर जो क्वेश्चन हमने भाग करना था उसका 2 आंसर है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना था? x की पावर 2 माइनस 5 x प्लस में 6 x माइनस 3 से भाग करने पर 2 आंसर आया है। अच्छा, मतलब भाग करने पे 2 आ रहा है? नहीं, 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा। भाग करोगे तो कुछ और ही चीजें आएगी। वो मैं बस इतना बता रहा था आपको कि यक्स माइनस 3 एक गुणनखंड होगा, कहने का मतलब ये था मेरा। भाग करना एक अलग चीज है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यह चैप्टर नंबर 4 है बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी में देखोगे तो चैप्टर नंबर 4 है। और अब हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ये क्या होने वाला है? आपका रिवीजन होने वाला है। क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं? सर ओके बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको, हाँ, इसको अब आगे से सिखाता हूँ कि कैसे ये चीजें करनी होंगी, आपको ये कैसे सॉल्व करना है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। देखो ध्यान से, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, और यहाँ पे तुलना करके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ए बी और सी का मान बताना है। तो ये कब बता पाओगे आप? जब आप चीजों को सीखे रहोगे। तो देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले इस चीज को सीख लीजिए। देखो, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह लिखने का तरीका है। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे x और y का जो घात है वो 1 है। कोई बच्चा माइक मत ऑन करो। तो x और y का घात क्या है? 1 है। तो अब आप कहोगे सर तो कितने चर हैं इसमें? तो देखो, इसमें दो चर हैं, एक तो है x और दूसरा है y। तो x तथा y चर हैं। तो आप कहोगे सर ए बी सी क्या है? तो जो ए बी तथा सी है बेटा, वह अचर है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी। क्या आप सभी को इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये कांस्टेंट है। यस सर। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ सके। मान लेते हैं हमने एक सवाल लिख दिया ऐसे 2x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यह क्या है? यह एक रैखिक समीकरण है जिसमें दो चर हैं। कौन कौन से चर हैं? तो एक है x और दूसरा है y। और तो और ये जो 2 लिखा गया है, ये 4 जो ये लिखा गया है, और ये 9 लिखा गया है, ये क्या है? सर
अचर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अचर है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि क्रमशः ए बी और सी का मान क्या आएगा? अगर हम इस वाले समीकरण से इसकी तुलना करें तो बच्चों क्रमशः ए बी और सी का मान क्या आएगा? कोई बताएगा? चैट में बताइए। 2:4:6। अनुपात नहीं बेटा, अनुपात नहीं, 2:11:6। अनुपात कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है ना। A=4, C=9। हाँ बढ़िया। तो ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तुलना करोगे बच्चों, ठीक है, तो ए का मान 2 आएगा, बी का मान 4 आएगा और सी का मान 9 आएगा। हम इस वाले क्वेश्चन के लिए पूछे हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं सवाल ऐसे लिखा गया होता, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे सवाल लिख करके तब पूछा गया होता, बताओ ए बी और सी का मान क्या आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले इसको सामान्य रूप में लिखोगे, जो कि ऐसा होता है। इस रूप में बेटा लिखने की कोशिश करोगे तो कैसे ये लिख पाओगे? सारी चीजों को एक तरफ लिखो। 4x - 5y -12 बराबर 0 होगा। बताओ हमने क्या किया? हमने इस 5y को चेंज किया इधर साइड, -5y होगा। 12 का हमने साइड अरे चेंज ए की किया 4, सर क्या यहाँ तक बी की चीजें आपको 5। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अगर यहाँ तक क्लियर है बेटा तो ध्यान से समझना। तुलना करेंगे किससे? तो ax + by + c बराबर 0 से। तो बताओ तुलना करोगे, ठीक है, तुलना करोगे तो a का मान किसके बराबर आएगा? बताओ। के बराबर सर। बहुत बढ़िया। b का मान किसके बराबर आएगा? -5 के बराबर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और c का मान? -12 के बराबर। ठीक है, तो ये जो बच्चा बता रहा है या बच्ची बता रही है वो करेक्ट आंसर है ना? यस। ओके सर। क्या नाम है आपका? खुशी। गुड, बहुत बढ़िया खुशी। सरमन ने बताया सर ये। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो सारे बच्चों को ये समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, तो अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप करके बताओ आंसर। चलो अब क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं सही। ए का √2 आएगा, बी का 7 आएगा, माइनस का, और सी का +9 आएगा। ठीक है बेटा, आप -9 चैट ना। बॉक्स हाँ भी यूज करो, ठीक है, चैट बॉक्स को भी यूज करो। हमेशा ओके माइक सर। ऑन करना अच्छी बात नहीं है, वैसे बता तुम करेक्ट रही हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। ओके सर। बट चैट में भी आंसर करने की कोशिश करिए। ओके सर। ठीक, ओके बच्चों, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। कई यस बच्चों ने सर। आंसर भी किया हुआ है, वो भी करेक्ट आंसर, जैसे कि सचिन हो गए हैं, या और भी कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर किया है। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे कैसे लिख दिया गया भाई? 7y को हमने उधर भेजा तो -7y होगा, और -9 को उधर भेजेंगे तो +9 हो जाएगा। चलो अब कंपेयर कर दो। किससे कंपेयर करेंगे? तो ax + by + c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करोगे तो a का मान क्या आएगा? तो √2 आएगा। b का मान क्या आएगा? -7 आएगा। बच्चों विथ साइन है ना, साइन के साथ हम चीजों को लिखेंगे। c का मान किसके बराबर आएगा? तो सर 9 के बराबर आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। गुड। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग।
बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ओके गुड। तो बेटा इसका आंसर सी आएगा, है ना। क्यों आएगा, उसका पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है, देखो क्या होता है। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन लिखा हुआ है, सिर्फ एक रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, तो बेटा इसके अनंत हल होते हैं। अब अनंत हल होने का मतलब क्या होता है सर? अनंत हल होने का मतलब होता है कि इसके बहुत सारे हल आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे। यानी कि यक्स की जगह पे और वाई की जगह पे आप अलग अलग मान रखते चले जाओगे तो 3 आता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो जब भी आपको इस प्रकार से केवल एक इक्वेशन दिया रहे तो उसके कितने हल होंगे? तो अपरिमित रूप से अनेक हल। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी वाला करेक्ट होगा। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा के इसको सिखा देते हैं। देखो लिखा हुआ है 7x प्लस 5y बराबर 3। चलो x का मान 0 ले लो तुम, और y का मान बेटा 3/5 ले लो। देखो क्या आता है, उत्तर क्या आता है, देखना, मेरी बात को समझना। देखो 7 × 0 0 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी 3 = 3। बताओ सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? यानी x और y का ये वाला मान रखने पर यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। चलो अब x बराबर 1 ले लो, ठीक है। या तो एक काम करते हैं 1/7 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। y का मान 2/5 ले लो। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो क्या आता है, तो 7 × x का मान 1/7 रखो, y का मान 2/5 रखो। 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 + 2, फिर देखो 3 आ गया। यानी कि ये वाला मान रखने पर फिर जाके ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो बेटा ऐसे ढेर सारे है ना वैल्यूज आएंगे, और ये कहां तक आएंगे? अनंत तक आएंगे, बहुत सारे। तो जब इतने सारे वैल्यूज आ रहे हैं तभी जाके इसको बोला गया कि इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ओके सर। क्लियर? यस ओके सर। ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि इसका विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों 1 सेकंड रुकिएगा, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। 1 सेकंड। 1 सेकंड बच्चों। बताओ क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस चलो सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करके यस सर। इसको सॉल्व करो, देखो इसका आंसर क्या आता है, और आंसर चैट में ही बता देना, ठीक है, चैट में। सारे बच्चे हाँ चैट में बताएंगे आंसर इसका।
ओके बच्चों, ओके बच्चों, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 10 का हल नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए वैल्यू को पुट करेंगे। देखो होता क्या है कि अगर ये 1,8 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये क्रमशः x और y का मान लिखा है, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो होता है वो x, y के फॉर्म में लिखी जाती है। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8 है। तो अब देखना, x का मान रखो यहाँ पे 1, y का मान 8। चेक करो दोनों साइड बराबर आ रहे हैं क्या बच्चों, आ रहे हैं ना? हाँ, आ रहा है। 8 तो 10 होता है और 10 तो पहले से ही था। इसका मतलब 1,8 रखने पर, ठीक है, 1,8 रखने पर बेटा यह सेटिस्फाई हो रहा है। और जबकि आपको बताना था कि वह हल नहीं है, जबकि ये तो हल है। तो क्या आपका ए करेक्ट आंसर होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको बताना है ना हो। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे 4,2 को। तो फिर से वही काम, वैल्यू को रखिए, 4 2 जा 8, 8 2 10। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। जब ये भी यस सेटिस्फाई सर। हो रहा है तो यानी ये भी हल नहीं होगा। अब बचा क्या? 5,5। चलो इसको चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे 5,5, चलो 5 दूनी 10, 10 5 15। बताओ ऐसा कभी हुआ है कि 15 10 के बराबर हो जाए? कभी नहीं हुआ है। इसका यस मतलब सर। एक यही आंसर है जो कि इसका हल नहीं है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? यस सर। Yes, sir. गुड, बहुत ही अच्छी बात। चलो अब इस क्वेश्चन को देखा जाए कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा गया कि समीकरण 9x प्लस 7y बराबर 63 का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब बेटा होता है ग्राफ। हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो बताएं इस क्वेश्चन को, क्या हम इस क्वेश्चन को बताएं? यस सर। ओके, तो सारे बच्चे रेडी है ना सीखने के लिए? चलो सीखा जाए इस यस। क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि इसका प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे बेटा, तब जाके आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। तो जैसे सिखाया जा रहा है वैसे वैसे आप एग्जाम में करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से टेबल बना लेंगे, ठीक है। ऐसे टेबल बनाने के बाद x लिख देना, y लिख देना, और सबसे पहले x बराबर 0 के लिए y का मान निकालना और y बराबर 0 के लिए x का मान निकालना बच्चों, ठीक है। ये रूल है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो जब x बराबर 0, तब समीकरण है 9x प्लस 7y बराबर 63। x का मान रखो बेटा 0, क्योंकि हमें x का मान 0 रखना है। 9 का गुणा 0 में कराओगे 0 हो जाएगा, तो यानी 7y बराबर 63। तो y बराबर 63/7, यानी y का मान क्या आ गया बेटा? 9 आ गया, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया?
यस सर। अतः बिंदु क्या होगा? तो आप कहोगे सर बिंदु तो x, y होता है, आप पहले ही हमें सिखा चुके हैं। बिल्कुल सिखाए हैं। तो x, y होता है तो लिख दो ना x, y के फॉर्म में। तो x की वैल्यू है 0, तो 0, y की वैल्यू है 9, तो 9। चलो एक बिंदु तो हमें मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा वाला बिंदु। कब निकालेंगे दूसरा वाला बिंदु? जब y बराबर 0 है, तब क्या होगा देखो। यानी कि 9x इजिकल्स टू 63 हो जाएगा। तो x इजिकल्स टू 63/9, यानी कि x का मान 7 आएगा बच्चों। तो इसके लिए बिंदु क्या होगा? फिर वही वाली बात कि हाँ सर बिंदु तो x, y होता है, तो x का मान सर 7 है तो 7 लिख दीजिए, और y का मान 0 हम लेके चले थे, तो 7 का मान 0। तो दो बिंदुएं आ गई बच्चों। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है। सर समझ में आ गया। अच्छा तो देखो बेटा, इसको लिख दो आप कि हाँ सर एक बार दोबारा समझाइए सर। अगर हम 0 रखेंगे x का मान तो y का मान 9 मिलेगा, और अगर y का मान 0 रखें तो x का मान। सर सर दोबारा आपकी समझाइए स्क्रीन सर। दिखाई नहीं दे रही। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। एक्सक्यूज मी सर। सर क्या हुआ? आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही।
हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। एक सेकंड। यस सर। एक्चुअली ये नेटवर्क का इशू हो गया है बेटा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो बेटा ये क्लास यहीं तक थी आज के लिए, ओवर होती है ये क्लास। हम लोग अब कल मिलेंगे तब पढ़ाई करेंगे, ठीक है? कल क्लास लगेगी? ओके, तो आप क्लास लीव करके जा सकते हो आज के लिए, ठीक है? ये क्लास ओवर होती है। क्लास लगेगी? होमवर्क बेटा आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है? जो सर काल होमवर्क है वो क्लास ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा, लिंक। सर तो कल भी लगेगी क्लास? ठीक है, नहीं कल तो, कल यानी कि नेक्स्ट टर्म पे लगेगी क्लास जैसे होती है, ठीक है? ओके सर। तो अभी के लिए सारे बच्चे क्लास को लीव करके जा सकते हैं, ठीक है? गुड नाइट ओके। सर। गुड नाइट, गुड नाइट सारे बच्चों को, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चों। सारे बच्चे क्लास को लीव करके जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। जो होमवर्क है वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है? आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओके बच्चों, गुड नाइट।